हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, हम लोग यहां पर जो फिजिकल ज्योग्राफी है या कह लीजिए भौतिक भूगोल है, उसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे और जिसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो है सौरमंडल। ठीक है, यानी हम लोग लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने क्लास स्टार्ट की थी जिसका वो है सोलर सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों मेरे, हम लोग सोलर सिस्टम को पढ़ रहे थे। सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ रहे थे और जब मैंने इसको पढ़ा शुरू किया था तब मैंने आपसे कहा था कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको डिफाइन की थी। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि जो सोलर सिस्टम है उसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं या क्या क्या चीज़ें आती हैं वास्तव में। तो सोलर सिस्टम के अंतर्गत मेरे बच्चों जो चीज़ें आती हैं वो है सूर्य, 8 ग्रह, 472 उपग्रह, 472 उपग्रह यानी सैटेलाइट जिनको बोलते हैं। देन इसके बाद अगर हम बात करें मेरे बच्चों तो क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु और फिर अन्य पिंड। ठीक, जैसे पुच्छल तारा हम जैसे बोल सकते हैं अन्य पिंड में। ठीक है, तो ये जो इतनी चीजें होती उनको क्या बोलते हैं बच्चों, सौरमंडल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी सौरमंडल की मैंने परिभाषा आपको लिखाई थी कि सूर्य तथा उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह, 472 उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा अन्य पिंडों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, सौरमंडल बोलते हैं। तो सौरमंडल के अंतर्गत या सोलर सिस्टम के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। सूर्य मतलब इंग्लिश में क्या होता है, सन मेरे बच्चों। ठीक है, ग्रह मतलब क्या होता है, प्लेनेट होता है। उपग्रह मतलब क्या होता है, सैटेलाइट होता है। ठीक है, ये मेट्रोलाइज्ड होता है, मेटर का सिर्फ है ना। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये सोलर सिस्टम होता है। ठीक है, तो सोलर सिस्टम के अंतर्गत बच्चों ये सारी चीजें आते हैं। हमने लास्ट क्लास 2 क्लासेस हो चुकी हैं। तो पहली क्लास में मैंने आपको सिर्फ सोलर सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ाया था। फिर मैंने कल आपको सूर्य के बारे में बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से चीजें एक एक चीजें एक्सप्लेन की, क्या कैसे सूर्य की संरचना होती है, सूर्य में कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, किस तरीके से एनर्जी बनती है इसमें, ये सारी चीजें हमने कल बात की थी। आज हम लोग बच्चों बात करने जा रहे हैं ग्रहों की। ग्रह के बारे में आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सा नीला ग्रह है, कौन सा हरा ग्रह है, कौन सा लाल ग्रह है, सारी चीजें जितने, और 8 ग्रह के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे जो प्लूटो ग्रह है उसको क्यों ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, ये हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, इस क्लास को मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं, ये जो टॉपिक है सोलर सिस्टम, ये मेंस में यूपीएससी या पीसीएस में नहीं आता है यहां से। ठीक है, यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ पीटी में आपको मिलेंगे। ठीक है, और वो भी ज्यादातर आपको यूपी पीसीएस में मिलेंगे। यूपीएससी में आजकल सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं। बहुत कम रेयर कोर्स है कि शायद आ जाए एक आध, और आएगा भी तो एक आध क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन यहां से नहीं आता। लेकिन अदर जो एग्जाम है जैसे यूपी पीसीएस है, आरओ है, जो स्टेट पीसीएस में और भी जो वैकेंसीज होती हैं, ठीक है, और भी जो क्या कहते हैं एसएससी, और इन सब चीज़ों में जो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन आप कहें कि मेंस में, तो मेंस में यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को पढ़ाई करें। अदरवाइज आप आपसे मुझसे ये अपेक्षा मत करें कि हम यहाँ आपको बहुत डिटेल में ले जाएंगे, नहीं, वहीं तक ही पढ़ाएंगे आपको जहाँ तक की क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हमें यूपीएससी या कोई भी जो जिस चीज़ की हम तैयारी करें उसको निकालना है, हमें ना कि इसका पंडित बनना है। ठीक है, पंडित नहीं बनना है। पंडित बनने के लिए बच्चों क्या है, उसके लिए आराम से मैं पढ़ा देता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या मतलब टाइम वेस्ट होगा, क्लासेस लंबी हो जाएंगी, कोई मतलब नहीं रहेगा, और आपके सिलेबस वो है नहीं। ठीक है, तो उतना ही पढ़ेंगे हम लोग जितना यहाँ से आता है। ठीक बच्चों, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं बच्चों, आज से भी वो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आप पिछली क्लासेस आपको जरूर देखनी है। ठीक है, तो आप पिछली क्लासेस देखेंगे और आज की क्लास से स्टार्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस खाली जो कुछ पेजेस पीछे के लिए छोड़ दीजिएगा, 4-5 पेजेस, और बाकी स्टार्ट कर दीजिएगा यहाँ से। आज से भी आपको समझ में आएगा, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और हाँ, पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे। ठीक है,
तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों मेरे। देखो हम लोग बहुत आराम से, बहुत सीक्वेंस में, बहुत अच्छे से चीजें पढ़ रहे हैं। और आपको मैं एक चीज कह सकता हूं इस चीज के बारे में कि आप एक बार ज्योग्राफी यहां से करने के बाद आपको दोबारा किसी भी टीचर से नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। आप सिर्फ रिवीजन करिए, आराम से क्वेश्चन पेपर देखते रहिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के कैसे क्वेश्चन आते हैं, और सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आने वाले भविष्य में, और जो आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। आपको मैंने इस तरीके से इस कोर्स को डिजाइन किया, इस तरीके से इस कोर्स को मैंने अपने जो नोट्स उसको बनाएंगे, यहां से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इस चीज की तरह से परेशानी मत लीजिएगा, ठीक है। और मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, जो मैं लिखूंगा आपको लिखते चलना, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों ग्रह, यानी क्या बोलते हैं इनको, द प्लैनेट। द प्लैनेट यानी अगर हम बात करें तो ग्रह, ग्रह क्या होते हैं इनको जानते हैं, यानी प्लैनेट क्या होते हैं, ठीक है, इनको जानते हैं। सबसे पहले हम इन ग्रहों के बारे में जानते हैं, ठीक है। जैसे कि जब मैंने आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति जब पढ़ाया था, तब मैंने कहा था कि जो ग्रह हैं, वो ग्रह जो हैं वो किसी ना किसी तारे से उनकी उत्पत्ति हुई है। अब तारा क्या होते हैं, जैसे सूर्य है तो सूर्य हमारा क्या होता है, एक तारा होता है। और यही जो ग्रह जो होते हैं, इन्हीं तारों के जो ग्रह होते हैं वो तारों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य एक तारा है, और क्या करते हैं, और जो भी हमारे ग्रह हैं और जो भी उल्का पिंड है, जो भी क्षुद्र ग्रह, वो सारे क्या कर रहे हैं, वो सारे के सारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। यानी सभी ग्रह जो हैं वो क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी एक तारे के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये समझ में आ गई होगी आपके। मैंने कहा कि जो ग्रह होते हैं वो किसी ना किसी तारे की परिक्रमा करते हैं, यानी रिवोल्यूशन करते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं उसके, ठीक है, ठीक। तो ये बात मैंने बताई। फिर मैंने कहा कि हमारे ब्रह्मांड में, सॉरी हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं या जितने भी और भी पिंड है, उनका अपना कोई प्रकाश नहीं, उनकी अपनी कोई ऊर्जा नहीं, वो जो है वो किसी ना किसी तारे से, जैसे हमारा जो तारा हमारे सौरमंडल को, वो क्या है, सूर्य है। तो सूर्य से हमारे ग्रह जो है प्रकाश प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसको समझ में आया। देखो इसी चीज को मैं लिखने जा रहा हूं। पहले आप समझेंगे कि मैंने कहा कि देखो अब आप लोग परिभाषा लिखेंगे ग्रह क्या होते हैं, जो मैंने बताया वही मैं लिखाऊंगा। ग्रह क्या होते हैं, तो पहला पॉइंट तो यही लिखेंगे, तारों की परिक्रमा करने वाले, लिखेंगे मेरे साथ साथ, तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित यानी प्रकाश रहित आकाशीय पिंडों को, वो तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई, किसकी, ग्रह की डिफिनेशन। अगर हम बात करें तो ग्रह की, यानी सूर्य तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है, यानी प्लेनेट कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखो सूर्य एक तारा है, अगर हम इसकी जगह पे सूर्य कर दें, अगर हम इसकी जगह पे देखो सूर्य हमारा क्या है, तारा है, मैंने पिछली क्लास में बताया। अब मैं इसको कर दूं सूर्य, देखो सूर्य की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको क्या कर दिया, थोड़ी सी डिफिनेशन को बदल दिया। क्यों, क्योंकि ये तो हमारे सौरमंडल का ग्रह जो तारा जो है सूर्य है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में मैंने बताया था कि कई सौरमंडल है, तो हर सौरमंडल में उनका अपना कोई तारा होगा और उनके कई ग्रह होंगे। तो हर जो ग्रह के, हर तारे के ग्रह जो चारों तरफ जो भी पिंड, आकाशीय पिंड जो भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको ग्रह बोलते हैं। तो ये सारे ब्रह्मांड के लिए डिफिनेशन एक जैसी हो जाती है। लेकिन अगर मैं यहां पे तारा लिख दूंगा तो इसका नाम लिख दूं सूर्य, क्योंकि हमारे तारे का नाम सूर्य है, हमारे तारे का नाम सूर्य है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। ये तो ठीक है हमारे सौरमंडल के लिए। लेकिन अगर मैं तारा लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि सारे जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी सौरमंडल है, सब में यही स्थिति है कि उनका एक तारा होगा, और उस तारे के चारों तरफ जो भी आकाशीय पिंड ग्रह कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, उनको ग्रह कहेंगे। और फिर कहते हैं उपग्रह क्या होते हैं, उपग्रह जो होते हैं वो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। देखो बात समझो, जैसे ये सन है
तो सन के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं, जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ये इधर देखो, मेरी बात को समझते चलिएगा आप पहले। जो सन के चारों, ये क्या है, सूर्य है, ठीक है, यानी सन है, और ये क्या है, ये ग्रह है, ठीक है, ये चारों तरफ सूर्य के, और जो क्या कर रहे हैं, जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। अब ये ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, है ना, जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ये क्या है, ये उपग्रह है। अब यहां देखो, ये ग्रह के चारों तरफ तो चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ में देखो ये सूर्य के भी चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब ग्रह देखो, जो चीज, देखो मैं समझाना चाह रहा हूं, जो चीज ग्रह है, ग्रह की जो चीज चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और ग्रह ऑलरेडी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो इसका मतलब चाहे ग्रह हो चाहे उपग्रह, वो सभी क्या कर रहे हैं, सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, सूर्य की तरफ चारों तरफ घूम रहे हैं। क्योंकि जब देखो ये ग्रह है, इसके चारों तरफ उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन आप साथ साथ ये भी तो देखो कि ये ग्रह घूम रहा है, तो ये उपग्रह भी तो इसके चारों तरफ घूमेगा, इसके साथ साथ घूमता रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि उपग्रह भी इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो यही डेफिनेशन मैं लिखाया, मैंने सूर्य का नाम नहीं लिखा, इसलिए मैंने कहा कि तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। ठीक है, बात क्लियरली समझ में आ गई, डिफिनेशन लिख ली, उतनी चीजें आपको क्लियर। देखो इतना चीजें क्या है, अब सब मैं सारी चीजें चाहता हूं कि आप चीजों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, कि आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे आप घूमे मत उससे, ठीक है। वहां लिख दे कि सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाने वाले, तो भी सही है, तारों के चक्कर लगाने वाले ग्रह को पिंड को, वो भी सही है, ठीक है। तो ये ठीक है, आगे लिखेंगे ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, अतः ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं तथा ऊष्मा प्राप्त करते हैं, प्रकाशित होते तथा ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि सूर्य जो ग्रह होते हैं उनका अपना कोई प्रकाश नहीं होती, उनकी कोई अपनी ऊर्जा नहीं होती, वो सभी क्या करते हैं, वो सभी सन यानी जो स्टार होते हैं, जो भी तारा होता है, उनसे प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। और हमारा तारा क्या है, सूर्य है, तो सूर्य से क्या करते हैं, वो ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। तो यही चीजें मैंने लिखाई हैं कि ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, अतः ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं तथा ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको ये चीज को फील करना है तो मैं आपको फील करा देता हूं। जैसे हमारा अर्थ है, अगर मान लो हमारा अर्थ में अगर अपना खुद का उसका प्रकाश होता, खुद की उसकी एनर्जी होती, तो आप ये सोचिए कि हमारे यहाँ हमारे यहाँ जो रात और दिन का जो कॉन्सेप्ट होता वो होता ही नहीं, क्योंकि जब प्रकाश है तो वो हमेशा प्रकाश रहेगा, तो हमेशा जब प्रकाश रहेगा तो प्रकाश तो भाई उजाला का संदर्भ देता है, उजाला रहता है हमेशा, तो हमेशा ही दिन रहता है। लेकिन दिन रात का कॉन्सेप्ट आया कैसे, कि हमारे अर्थ पे उसका कोई अपना प्रकाश नहीं है, तो अर्थ का जो भाग सन के सामने रहता है, मान लो जैसे ये अर्थ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो जैसे मान लो अब ये गोल तो नहीं है, मैं कवर से एक सेकंड को मैं दिखाता हूं। जैसे मान लो ये अर्थ, मान लो ये गोल नहीं है लेकिन मान लो अर्थ, और ये सन है, ठीक है। अब ये जो अर्थ है, ये सन के चारों तरफ इस तरीके से घूम रही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम रही है ऐसे, और ये अपने अक्षर पे भी ऐसे घूम रही है, ऐसे कर रही है। तो जो भाग देखो अभी क्या था, ये वाला भाग सन के सामने है, तो यहां पर लाइट पड़ रही है, लेकिन ये सोचो ऐसे करके ये घूम भी रही है, धीरे धीरे करके ये ऐसे करके ये ऐसे। अब देखो सन का ये वाला भाग, अब देखो अर्थ का ये वाला भाग सन के इधर आ गया, सन के, तो अब इस वाले भाग पे प्रकाश होगा, तो ये वाला भाग उजियाला होगा। तो इसीलिए क्या होता है, हमारे यहाँ दिन और रात के कॉन्सेप्ट, जहां पर अर्थ के जिस भाग पर सन की लाइट पड़ती है वहां पर दिन होता है,
वहां पर दिन होता है, और जिस भाग पर सन की लाइट नहीं पड़ती है उस भाग पर रात होता है। अगर सोचो हमारा खुद का प्रकाश होता अर्थ का, तो हमें सूर्य की लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे यहाँ दिन रात क्यों नहीं हो, हमारे यहाँ दिन रात हमेशा दिन रहता, रात कभी होती ही नहीं। अब बात समझ में आ गई आपको, है ना। तो ये चीज, और देखो हमारे अगर मान लो हमारी खुद की उष्मा होती तो हमारे या हमेशा गर्मी रहती, भाई प्रकाश रहता हमेशा गर्मी रहती। लेकिन क्या होता है अर्थ पे कहीं पे ठंडी कहीं पे गर्मी क्यों होती, क्योंकि जहां पर सनलाइट पहुंचती है वहां गर्मी, जहां सनलाइट नहीं पहुंचती वहां ठंडी। ठीक है, टेम्परेचर इसी अकॉर्डिंग दिखा जाता है। तो ये चीज है, तो आप समझ गए इस चीज को। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर है। चलिए आगे हम बात करेंगे बच्चों, और आगे हम बात करेंगे। चलिए दिखता सारा कुछ क्लियर है। देखो आगे हम बात करेंगे सभी ग्रह, लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा ठीक है, या रिवोल्यूशन परिक्रमा, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा, पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर करते हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर करते हैं, परंतु शुक्र एवं अरुण इसके अपवाद हैं। अपवाद तो हर जगह होता है, एक्सेप्शन मतलब हर जगह होता है, अपवाद मतलब एक्सेप्शन है। परंतु देखो मैंने कहा कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर करते, परंतु शुक्र एवं अरुण क्या करते हैं, इसके अपवाद हैं। ये सूर्य की परिक्रमा ये पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी ये ईस्ट से वेस्ट की ओर से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। देखो कह रहा है कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व मतलब वेस्ट टू ईस्ट की ओर करते हैं, ठीक है, की दिशा की ओर करते हैं। परंतु शुक्र एवं अरुण कौन से बच्चों मेरे, तो ये है वीनस और ये क्या है, ये यूरेनस। वीनस एवं यूरेनस जो ग्रह हैं, वीनस यानी शुक्र यानी यूरेनस मतलब अरुण, इसके अपवाद हैं। ये पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, है ना। ये उल्टा देखो, मैं थोड़ा सा डायग्राम में बताता हूं आपको। जैसे ये ग्रह है बच्चों में, जैसे ये ग्रह है, मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ और जो भी जो ग्रह 6 ग्रह है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये इनकी डायरेक्शन क्या है, ये ऐसे घूम रहे हैं, ये वेस्ट से ईस्ट घूम रहे हैं। लेकिन दो ग्रह कौन से हैं, दो ग्रह कौन से, शुक्र और अरुण, वो क्या कर रहे हैं, वो इस तरीके से घूम रहे हैं, वो इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, वो पूर्व से पश्चिम की ओर चले और ये लोग पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं, ठीक है। यानी सारे ग्रह ऐसे ही परिक्रमा कर रहे हैं और ये दो ग्रह क्या है, ये ऐसे परिक्रमा कर रहे हैं, उल्टा हो जा रहा है इनका, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये वेस्ट से ईस्ट कर रहे हैं सारे ग्रह, लेकिन ये दो ग्रह क्या है, ये ईस्ट से वेस्ट की ओर परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपवाद है, दोनों को याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से उपग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, ये ईस्ट से वेस्ट की ओर करते हैं। तो आपको याद रखना है शुक्र एवं अरुण, दो ग्रह, ठीक है बच्चों, क्लियर है इतनी चीजें। चलिए आगे हम बात करते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपने समझ ली होंगी, ठीक है। बात देखो, बस साथ में लिखते चलेंगे, आराम से समझते चलेंगे, नोट बन जाएगा, सब कुछ तैयार हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और डेली का डेली रिवीजन करते रहिए, आपको बस आप अच्छे से चीजें तैयार हो जाएंगी, आपको फिर कभी कभी
ज्योग्राफी के प्रति कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा आपको गारंटी है, और आपको कहीं से नहीं पढ़ना पड़ेगा, इस चीज की भी गारंटी है। चलिए आगे हम और बात करते हैं। देखो फिर हम बात करें अगर, तो इसमें एक फैक्ट और लिखवा देता हूं मैं आपको। सौरमंडल का लिखेंगे, लिख लेंगे, 2 फैक्ट और लिख देते हैं, 1-2 फैक्ट। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर, तथा बुध यानी मार्स नहीं, मरकरी सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह, स्मॉल है ना, सबसे छोटा ग्रह है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो जुपिटर यानी बृहस्पति, और सबसे छोटा कौन सा है, बुध। और ये ठीक है, तो ये तो इतनी हमने बात कर ली बच्चों, इतनी हमने बात कर ली ग्रहों के बारे में। ग्रहों के बारे में इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। अब हम एक एक ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बुध की क्या क्या विशेषताएं ये पढ़ेंगे, शुक्र की क्या क्या विशेषताएं ये पढ़ेंगे, पृथ्वी की क्या अपनी विशेषताएं ये पढ़ेंगे, मंगल की अपनी क्या विशेषताएं ये पढ़ेंगे। तो अब वहां पर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ऑल ओवर ग्रह के बारे में क्या होता है, तो इतने से ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक और चीज मैं ग्रहों के बारे में लिखा देता हूं, तो वो आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा ऐसे करके। घटते क्रम में ग्रहों का आकार, घटते क्रम में ग्रहों का आकार। घटते क्रम में ग्रहों का आकार, तो सबसे बड़ा देखो, घटते क्रम में मतलब होगा क्या होगा, पहले बड़ा होगा, फिर छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, तो सबसे बड़ा पहले आएगा। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, मैंने बताया था आपको, लिख लो यहां पे, लिख लो, मैं अभी आपको डायग्राम बना के दिखाने वाला हूं, ठीक है। बुध है सबसे बड़ा, फिर इसके बाद कौन, सॉरी ये देखो मैं सबसे छोटे शुरू कर दिया मैंने, सॉरी सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति यानी जुपिटर, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद शनि यानी सैटर्न बच्चों, सैटर्न बोलते हैं इसको शनि को। फिर इसके बाद अरुण यानी यूरेनस बोलते हैं इसको। फिर वरुण यानी नेपच्यून बोलते हैं इसको, चौथा वरुण है, नेपच्यून उससे छोटा। फिर इसके बाद पृथ्वी आता है, 5वें नंबर पर है पृथ्वी दोस्तों, ठीक है, आकार के अनुसार। फिर इसके बाद बच्चों मेरे आता है शुक्र, आता है 6ठे नंबर पर, यानी इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं, देखो वीनस, हाँ वीनस। और देन इसके बाद हम आता है मंगल को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, तो मंगल को मार्स बोलते हैं। और ये इसके बाद लास्ट जो आता है बुध सबसे छोटा ग्रह, इसको बोलते हैं मरकरी, ठीक है, मरकरी। तो ये हम बात करें बच्चों, तो ये 8 ग्रह मैंने बताया, और यही इनका क्या है, घटते क्रम में आकार है, यानी सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ये कैसे, आकार के अनुसार। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनके क्रम व्यवस्थित कीजिए, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में दे सकता है। बढ़ते क्रम में बताना है तो पीछे से देखो, मैं आपको एक एरो लगा दे रहा हूं, और एरो करके मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ऐसे करके। ये यहां से जब आप लिखेंगे ऐसे बढ़ते क्रम में, ठीक है, ये एरो क्या बता रहा है, ये बढ़ते क्रम में, यानी पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, 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 फिर। और ये वाला एरो क्या बता रहा है, घटते क्रम में, ठीक है, यानी पहले बड़ा आएगा फिर छोटा। तो आप इस तरीके से, आप भी कॉपी में अगर चाहे तो एरो बना ले, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि अगर हम इधर से देखें तो ये बढ़ते क्रम में दिखा रहा है। मैंने इसलिए एरो को इस तरीके से बनाया है ताकि आपको लगे कि सबसे छोटा ये, फिर ये, और फिर उधर से ये, ठीक है बच्चों मेरे, ठीक। तो ये हो गया इनके आकार के अनुसार। मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इस तरीके से मैंने जो कोर्स है, ये सिलेबस है, डिजाइन किया हुआ है कि आपका एक भी टॉपिक, एक चीज नहीं छूटेगा, सब चीजें सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगी। और मैं गारंटी कह रहा हूं, आपको कभी भी किसी भी चीज, कुछ भी नहीं टॉपिक से पढ़ना पड़ेगा कहीं से। और इस टॉपिक में कुछ नहीं पढ़ना है बच्चों, ज्यादा ज्ञानी मत बनने का प्रयास करिएगा। देखो पेपर के रिक्वायरमेंट से चीजें पढ़िए। अभी जब पेपर आपका निकल जाता है, जब आप जो चीज चाहते हैं वो सिलेक्शन हो जाता है, देन उसके बाद पढ़िए, खूब पढ़िए, जितना आप चाहते हैं, खौलिए का गोली। अभी क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस होता है कि हम दोस्तों जितना है उसी को पढ़ ले, बहुत बड़ी बात है। सिलेबस एक बार जॉब मिल जाए, उसके बाद दुनिया भर की चीजें आप पढ़ते रहिए।
ठीक है, दुनिया भर की चीज, क्योंकि आपका दिमाग है, आप जितना चाहे पढ़ें, आपको कोई रोकने वाला तो नहीं है, लेकिन आपके पेपर के रिक्वायरमेंट से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। ठीक है, इसीलिए नहीं तो मैं देखो ग्रहों के बारे में तो अभी मैं आपको पूरी एक क्लास सिर्फ ग्रहों के बारे में और पढ़ा दूं, यही सिर्फ ग्रह ग्रह क्या होते हैं, लेकिन क्या मतलब आना नहीं पेपर में, एक पीटी का क्वेश्चन आना मीन्स लिखने को नहीं मिलना है, क्या मतलब उतना ज्यादा पढ़ने को। ठीक है, तो ये बच्चों हो गई हमारे इनकी बात। चलिए हम आगे बात करते हैं बच्चों। देखो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, वीडियो बात में पसंद आ रही तो वीडियो चैनल को अगर जो भी नए हैं अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और हाँ अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कर दे, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, जो भी आपके जानने वाले, उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाए मेरे बच्चों। ठीक है, मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, थोड़ा सा आप लोग भी मेरे लिए करें सपोर्ट। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक प्यारा सा डायग्राम बनवाने वाला हूं, और उस डायग्राम से मैं कह रहा हूं आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 क्वेश्चंस मिलेंगे इस टॉपिक के, इस डायग्राम से जो मैं बनवाने वाला हूं। बहुत प्यारा डायग्राम है और आपको कहीं से नहीं, और मैं क्वेश्चंस बताऊंगा देखो कहां कहां से कैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और जो डायग्राम में बनवाने वाला हूं वो भी आप भी साथ में बनाएंगे। एक सेकंड में बच्चों, ठीक है, आप लोग भी उस डायग्राम को बनाएंगे अपनी कॉपी में। मैं नहीं दिखूंगा, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं लेनी है, लेकिन आपको जो मैं लिखा रहा हूं वो दिखना चाहिए। ठीक है, मैं इसको रेड कलर से बनाता हूं ताकि क्या हो, आपको एक चीज का अंदाजा रहे कि ये सन है। ठीक है, ये सन है। ठीक बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, ये सन हो गया। इसके बाद इसके सबसे पास का जो ग्रह है, ठीक है, फिर इसके बाद इससे के बाद वाला ग्रह, ठीक है, फिर इसके बाद ठीक है, थोड़ा सा गोल नहीं होगा तो आपको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें समझना जो चीज़ें हैं वो हम समझ लें। सबसे पहले इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा बनाऊंगा क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसका आकार सबसे बड़ा दिखना चाहिए हमें। और आपने आकार के क्रम में देख ही लिया है, अगर कोई छोटा बड़ा बनेगा भी तो आपको कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि आप समझ तो गए ही हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। ठीक है, मैंने इसलिए पहले ही आकार क्रम वो आपको कर दिया है ताकि आप लोग थोड़ा सा क्लियर रहे आप लोग। मैं उस चीज़ को जरूर जानता हूं कि जो आपको प्रॉब्लम दे सकती है, इसलिए मैं उसको पहले ही रिजॉल्व कर देता हूं। देखो ये मरकरी है, तो मैं इसको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ मरकरी, ऐसे यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ मरकरी। ठीक है, तो ये मरकरी यानी बुध है। ये क्या है बच्चों मेरे, इसको क्या बोलते हैं, तो शुक्र को क्या बोलते हैं, देखो मेरे दिमाग से निकल गया इंग्लिश में, विनस। हाँ विनस है, ये विनस है। ये फिर क्या है बच्चों मेरे, ये अर्थ है। ठीक है, ये मार्स है यानी मंगल है। ये क्या है बच्चों मेरे, ये जुपिटर है, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जुपिटर है। इसके बाद ये क्या है, ये सैटर्न यानी शनि है मेरे बच्चों। अब एक चीज याद रखिएगा, पता चले यहाँ बुध को आप लोग बुधवार वाला जो बुध है उसको लिख दे रहे हैं,
संडे मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे लिख दे रहे हैं यहाँ पे उसको इंग्लिश में, और पता चले यहाँ पे जो बृहस्पतिवार को क्या बोलते हैं, थर्सडे बोलते हैं, उसको थर्सडे पता चले यहाँ लिख के आ रहा है इंग्लिश में। भैया ये मत करिएगा, ठीक है, ये दिन नहीं है, ये ग्रह है, ठीक है, नहीं पता चले आप लोग वहां पे जाके लिखे आए हैं, देखा खतरनाक खिलाड़ी हैं आप लोग, क्योंकि और शनि को पता चले सैटरडे लिख के आ रहे हैं, तो यहाँ सैटर्न है ना कि सैटरडे बच्चों, ठीक है, ये याद रखिएगा इस चीज को। पता चले जो दिन वाले जो हैं, अरे सैटरडे मंडे संडे ट्यूसडे ये सब हैं, बस उन्हीं के नाम लिख के चले आए, ये मत करिएगा, ठीक है, ये इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। और ये क्या है, ये यूरेनस है, यानी अरुण मतलब क्या है, यूरेनस, यूरेनस मतलब क्या होता है, अरुण, और ये क्या होता है, ये नेपच्यून यानी वरुण, नेपच्यून यानी वरुण, ठीक है। तो इस तरीके से बात करें तो ये क्या है, ये हमारे 8 के 8 ग्रह हो गए, ठीक है, ये 8 के 8 ग्रह हो गए। ये मैंने इनका क्या बना दिया, ये इनका पाथ बना दिया है जहां पर ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है बच्चों। ये जहां सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, मैं इस तरीके से आपको पाथ बना रहा हूं ये। तो ये क्या हो गया, ये क्या है, ये इनका पाथ है, ठीक है। और अगर आप लिखना चाहे यहाँ तो एक हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक है, ग्रह से संबंधित तत्व, ग्रह से संबंधित तत्व से संबंधित तत्व, ये हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। और यहां पर जो मैं लिखूंगा ये क्या है, ये ग्रह है, ठीक है, और इधर नीचे में जो चीजें लिखूंगा वो उपग्रह होंगे, ठीक है, उपग्रह, यानी यहां पर मैं जो चीजें लिखूंगा वो उपग्रह होंगे, और ऊपर इधर मैं जो देखो इनके नाम मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहां पर एक चीज याद रखना है कि यहां पर इस जगह पर मैं ब्लैक से बना दे रहा हूं, इस जगह पर छोटे छोटे कुछ उल्का पिंड होते हैं, सॉरी क्षुद्र ग्रह होते हैं, ठीक है। ये किसके किसके बीच में होते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में कुछ पिंड होते हैं जिनको क्षुद्र ग्रह आप लोग नाम सुनते होंगे। वो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, वो इन्हीं दो ग्रहों के बीच में आपको मिलते हैं, ठीक है, वो इन्हीं दो ग्रहों के बीच में मिलते हैं। तो मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, क्या है ये है क्या बच्चों मेरे, तो ये है क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, किनके किनके बीच में, तो मार्स या जुपिटर यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में ये दो ग्रह हैं, है ना, ये दो चीजें हैं। इसको थोड़ा सा मैं अर्थ को गोल कर दूं, बहुत ज्यादा ये हमको लोगों को लग रहा है कि ये गोल ही नहीं है, ठीक है, तो ये ठीक है, तो ये चीज बात हो गई बच्चों मेरे, ठीक है, ये बात हो गई, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं सबके ग्रह लिख दे रहा हूं, सबके ग्रहों के नाम लिख दे रहा हूं। यहां पर थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके क्या कर रहा हूं, यहां पर इनके ग्रह को नाम लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इनके ग्रहों के नाम लिख दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको नाम देखो, बुध और शुक्र के क्या है, एक भी ग्रह नहीं है। पृथ्वी का इकलौता ग्रह कौन सा है बच्चों मेरे, तो चंद्रमा यानी मून, यानी इसलिए देखो मैंने उपग्रह लिखा है, तो यहां देखो उपग्रह के नाम आएंगे। मार्स के कौन से दो ग्रह हैं, दो उपग्रह हैं, एक तो फोबोस नाम है एक का, और दूसरे का नाम है डिमोस। फोबोस और डिमोस क्या है, किसके दो उपग्रह हैं, तो ये किसके, मार्स के। और जुपिटर का क्या है बच्चों मेरे, जुपिटर का एक ग्रह का नाम है गैनीमिड और यूरोपा, दो ग्रह में, गैनीमिड और एक ग्रह का नाम है यूरोपा, ठीक है। सैटर्न का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है बच्चों मेरे टाइटन, ये आपने नाम नहीं सुना होगा, और एक है मेरिड। टाइटन के बाद बच्चों एक और ग्रह का नाम है मेरिड, ठीक है। टाइटन के नाम के बाद डियोन,
नाम मैं इसका भूल रहा था इसलिए मैंने देखा है, डियोन। ठीक है, यूरेनस का बच्चों जो का नाम है, इसका एक ग्रह का नाम है टाइटेनियम, टाइटेनियम। ठीक है, टाइटेनियम, ये इंपॉर्टेंट है इसका। टाइटन किसका है, तो शुक्र शनि का है, और टाइटेनियम किसका है, ये किसका है बच्चों मेरे, ये यूरेनस। इसका एक और ग्रह का नाम लिख लीजिए, एरियन। ठीक है, एरियन। और इसके बाद हम बात करेंगे तो बच्चों इनका, नेपच्यून के दो ग्रहों का नाम लिखेंगे तो इसका एक नाम, ग्रह का नाम है ट्रिटॉन, 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 ट्रिटॉन ही बच्चों ये इंपॉर्टेंट ग्रह है इसका। ठीक है, ट्रिटॉन, ट्रिटून, ट्रिटून। ठीक है, और मेरिड, और मेरिड, ये इसके दो ग्रह हैं। दिख रहा है ना आपको, नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा मैं आपको ऊपर लिख दूंगा, ओ नीचे हो गया थोड़ा सा। एरियन है बच्चों ये, एरियन। ठीक है, ये एरियन है। अब क्या करूं, तो डियोन तो दिख रहा है, तो एक सेकंड को मैं थोड़ा सा और क्या कर देता हूं, इसको ऊपर कर देता हूं ताकि आपके और क्लियरली बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर कौन है, टाइटन है, टाइटन। ठीक है, और क्या है, टाइटन के बाद, टाइटन के बाद एरियल, एरियन, एरियन। और यहां पर दो ग्रह कौन कौन से, एक तो ट्रिटॉन, ट्रिटॉन, और मेरिड, और मेरिड। अब आपको दिखा, हाँ अब दिख रहे हैं आपको दोनों के दोनों ग्रह। ठीक बच्चों मेरे, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये और ये क्या है बच्चों मेरे, ये सन है, ये सन है। ठीक है, ये सन है। ठीक है, तो पहले आप इसका क्या कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्यारा सा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप अगर चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा आप तो। ठीक है, मैं इसलिए हट गया हूं, आप रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप पॉज करके बना भी सकते हैं। और आप बनाइएगा, देखिए कैसे, मैं आपको बता दूं आप बनाइएगा कैसे। जैसे कि ये पेज है मेरे बच्चों, एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा आइडिया कैसे है। जैसे कि आपके पास ये A4 साइज पेज है मेरे बच्चों, ये A4 साइज पेज है, तो आप इस पेज को क्या कर लीजिएगा, इस तरीके से मोड़ लीजिएगा और ऐसे बनाइएगा, इस तरीके से ऐसे बनाइएगा तो आपको अच्छे से बनाते हुए आ जाएगा। थोड़ा याद रखिएगा, सन को जो बनाइएगा बीचों बीच में बनाइएगा इस पेज के, इस तरीके से। ठीक है, पेज ऐसा होता है तो इस पेज को ऐसे पलट लीजिएगा और ऐसे बनाइएगा। ठीक है, तो आपको बन जाएगा आपका। ठीक है, अगर मैं अपना दिखाऊं, देखो आपको मैं अपना दिखाऊं तो आपको देखो ऐसे, देखो मेरा देखो ऐसे, मैंने अपना भी बनाया है खुद से। देखो मैं खुद से अपना काम करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि किसी डायग्राम बुक का डायग्राम कॉपी करता हूँ, नहीं, खुद आप किसी भी बुक में देख लीजिएगा, कोई भी बुक दुनिया की आपकी पढ़ लीजिएगा, इस अगर आपको ये मिल जाए डायग्राम तो मुझे बताइएगा। ठीक है, ये मेरे खुद के काम होते हैं क्योंकि जो चीज़ें बुक में होती है मैं उसको अपने डायग्राम बना लेता हूँ, तो ये है। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पर देखो और भी इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है। अभी क्या इंपॉर्टेंट है, देखो सन जो बुध है वो सन की, अब सब सारे ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, है ना, तो कोई, अब ये जो बुध है ये 88 दिनों में क्या करता है, 88 दिन, 88 दिन में सन की परिक्रमा करता है। ठीक है, और जो शुक्र है ये 225 दिनों में, 250 डेज, 225 डेज। ठीक है, मैं डेज यहां भी लिख दे रहा हूं ताकि आपको हिंदी में इसकी जरूरत ही ना पड़े, यहां पे इंग्लिश दे दूं, ये डेज। ठीक है, और ये कितने अर्थ तो आप सभी जानते हैं, 65 डेज। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पे मैं 6 आवर नहीं लिख रहा हूं, अगर मैं लिखना चाहूं तो पॉइंट बनाकर ऐसे लिख दूं, ऐसे करके तो आप लिख सकते हैं 65, 365 डेज और 6 मिनट, है ना, और 6 घंटा, है ना, तो इतने में ये क्या करती, चक्र लगाती है। मैंने 0.56 लिख दिया है लेकिन आप समझिएगा उसको। ठीक है, ये 365 दिन और 6 आवर में करती है। इसीलिए क्या होता है, हर चौथा वर्ष लीप ईयर्स होता है, इसीलिए हर चौथे वर्ष क्या होता है, जो फरवरी है वो क्या करती है, 29 दिन किया जाए, क्योंकि 6 घंटे एक वर्ष में 6 घंटे चक्कर लगाती है एक्स्ट्रा, तो ये 6 घंटे करके क्या होता है, 4 साल में 24 दिन, 24 घंटे हो जाते, तो 24 घंटे का एक दिन होता है हमारे यहाँ, इसीलिए एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर क्या है, ये जो मार्स जो है सन की कितने दिन में परिक्रमा करता है, तो 687 डेज, 687
87 डेज, ठीक है। और ये जो जुपिटर है वो कितने करता है, ये ईयर में करता है 11.9 ईयर्स, 11.9 ईयर्स, ठीक है। और ये कितने दिन में करता है सैटर्न, तो सैटर्न करता है मेरे बच्चों 29.5 ईयर्स, ठीक है। और ये कितने दिन में करता है, तो ये 84 ईयर्स। कौन, यूरेनस 84 ईयर्स, ठीक है। और ये कितने दिन, नेपच्यून कितने करता है, 165 ईयर्स, ठीक है, 165 ईयर्स। तो ये बात करें अगर बच्चों मेरे, तो इस तरीके से हम बात करें तो ये क्या होता है, ये पूरी तरीके से मैंने एक आपको सोलर सिस्टम का या सौर मंडल का एक बहुत ही बेहतरीन डायग्राम बनाया है, जो आपके पेपर के लिए, जो आपके जो कह सकते हैं आपके नॉलेज को इनहेंस करने के लिए, आपको दूसरे से डिफरेंट करने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। देखो अब मैं यहां से आपको क्वेश्चन बता सकता हूं कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपसे कभी पूछा जा सकता है सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह के क्रम को बताइए। सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम बताइए। यानी क्या करेंगे, आपसे पूछेगा सूर्य, पृथ्वी, जो सूर्य है उसके सबसे पास ग्रह कौन सा है, बुध, फिर बाद कौन सा है, शुक्र, फिर अर्थ, फिर मंगल, फिर जुपिटर, सैटर्न। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि आपको क्रम दे देगा, चार ग्रह दे देगा, इधर उधर कर देगा और पूछेगा इनका सूर्य से दूरी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो आप आराम से कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो आप आराम से बता सकते हैं बुध है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य का कि जो इनका, अब इनसे क्या पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्रह कितने दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, तो आप देखो सबके एक दिन लिख दिया मैंने, आप आराम से कौन सा ईयर में करता है और कौन सा, देखो ये जो चार हैं, ये चारों बाद वाले चारों जो है वो ईयर में करते हैं, और जो ये चार आगे वाले चार हैं वो क्या करते हैं, वो डेज में करते हैं सूर्य की परिक्रमा। आप देख लीजिए क्यों, क्योंकि दूरी के क्रम में क्या हो रहा है, इनका जो पाथ है ना वो बड़ा होता जा रहा है, जो दूरी बढ़ रही है इनकी सूर्य से, तो इसी वजह से इनका जो पाथ है, यानी जो इलेप्टिकल जो मैंने बताया था वो क्या है, वो पाथ क्या है, बड़ा हो रहा है। अब जब पाथ बड़ा होगा तो जाहिर सी बात उनको ज्यादा समय लगेगा चक्कर सूर्य का परिक्रमा करने में, एक साल में, ठीक है। तो ये चीज है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्रह, जो जैसे आप देखो एक चीज मैं बता दूं, आपसे कभी भी कोई भी ग्रह से संबंधित किसी उपग्रह के बारे में पूछा जाएगा तो जो मैंने लिखे हैं ना यही पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं, तो आप बता लेंगे मार्क्स के। आपसे पूछा जाएगा गैनीमेड एंड यूरोपा किसका उपग्रह है, जुपिटर का, आप बता लेंगे। सैटर्न के कौन कौन से उपग्रह हैं, टाइटन एंड डियन। टाइटन तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया। टाइटन दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन सौर मंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, प्राकृतिक माने नेचुरल उपग्रह, ठीक है। फिर टाइटन के बाद, ओहो मैंने 2 बार टाइटन लिख दिया, यहां पर बच्चों टाइटेनियम होगा, टाइटन नहीं होगा यहां पर टाइटेनियम होगा, टाइटेनियम होगा, ठीक है। यहां पर टाइटेनियम होगा, ये टाइटन है, ये शनि का टाइटन, उसका टाइटन, सॉरी बच्चों मैं थोड़ा सा मिस कर गया, एरियल। और फिर क्या होता है, फिर टिट्रोन और मेरिड, ठीक है। तो ये हो गया। देखो 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए यहां से आपके 5 हो। और आपसे एक क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्षुद्र ग्रह निम्नलिखित में से किन 2 ग्रह के मध्य स्थित हैं, तो आप बता सकते हैं कि क्षुद्र ग्रह जो है मार्स और जुपिटर यानी मंगल एवं बुध के बीच में स्थित है। बड़े प्यार से बता लेंगे। आपको कोई परेशानी होगी बताइए आप मुझे, नहीं परेशानी होगी। तो इसी तरीके से दोस्तों क्या होता है, ज्योग्राफी को पढ़ा जाता है। ज्योग्राफी में जो होता है, ज्योग्राफी में जितना ज्यादा आप डायग्राम से चीजें करेंगे कवर, उतनी अच्छी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक बच्चों मेरे। तो चलिए फिर आज हम लोग, ठीक है, तो आपको उम्मीद समझ में आ गया, ये डायग्राम आप लोग बना लेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे बच्चों मेरे, इससे आगे हम लोग कल करेंगे। और कल जब हम आएंगे तो सीधे ग्रहों के बारे में लिखेंगे। और कल प्रयास हमारा यह रहेगा कि हम 8 के 8 ग्रह आपको लिखा के खत्म करवा दें, ताकि फिर क्या हो, हमारा ये टॉपिक खत्म हो, ठीक है। यहाँ से फैक्चुअल चीजें हैं, यहाँ मेंस में क्वेश्चन नहीं आता, मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ से आपको पीटी का क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन एक चीज गारंटी है कि सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, चाहे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा। जैसे ही सोलर सिस्टम खत्म हो, आप मेरी क्लास के बाद आप जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आए हैं सबको सॉल्व करिएगा। सारे पेपर, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, सबके जितने भी सोलर सिस्टम से, ठीक है, जितने भी आप करिएगा, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, ये गारंटी। और बड़े चुटकियों में आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको बता रहा हूं, ठीक है बच्चों।
तो बच्चों देखो, अगर आपको सेशन लगा वास्तव में अच्छा लगा हो, वीडियो आपको पसंद आई हो और लगा कि हाँ सर ने मुझे वो दिया है जो मेरे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट है, जो मेरे नॉलेज को इन्हेंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ऑल नोटिफिकेशन वाला, क्योंकि जो भी वीडियो मैं आपको डालूं ताकि आप तक पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो ये जरूर आप कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले बच्चों। आपके जो भी जानने वाले हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, यार हैं, आपके जो भी, आप जहां तक आपको ये वीडियो को पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाएं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों का बहुत ही आभार रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों शेयर कर दिया करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और अपना ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, बाय, जय हिंद।